हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियों की। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे हिंदी की प्रमुख जो कहानीकार और उनकी कहानियाँ, इन्हें ट्रिक के माध्यम से हम किस तरह से याद करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जो भी हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आज मैं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका इसका बताऊँगा, जिससे हमें ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं विवेकी रॉय की कहानी कौन सी है। जैसे विवेकी रॉय ने क्या लिखा है, नई कोयल जो 1975 ईस्वी में लिखी थी, गूंगा जहाज 1977 में लिखा था, और बेटी की बिक्री 1981 में, काला तीर 1982 में, चित्रकूट के घाट पर 1988 में, सर्कस सन 2005 में। तो इस तरह से ये तो हमने पढ़ी थी कि इनकी प्रमुख कहानी कौन सी है और कौन सी सन में लिखी गई हैं। और अब हम इन्हें समझते हैं कि इन्हें ट्रिक के माध्यम से किस तरह से याद करेंगे, वो हम बात करते हैं। चलिए एक ट्रिक को भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे रचनाओं को तो हमने पढ़ लिया था, अब इनकी ट्रिक देखते हैं। अब क्या है, जैसे चित्रकूट के घाट पर काला तीत ने बेटे की बिक्री की, सने तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। अब सन थोड़ा हम अलग से याद कर लेंगे। जैसे इनकी ट्रिक पहले सिंपली हम याद कर लेते हैं, हमें और आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे क्या है, चित्रकूट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, चित्रकूट के घाट पर। तो इसे हम ट्रिक से समझते हैं कि चित्रकूट के घाट पर काला तीत ने बेटे की बिक्री की। अब इसके बाद क्या होता है, नई कोयल सर्कस से गूंगा जहाज लाई। तो इस तरह से हमने जाना विवेकी रॉय की प्रमुख कहानी कौन सी थी और कौन सी सन में लिखी गई थी। इसके बाद इसकी ट्रिक क्या थी, किस ट्रिक से ये हम याद करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोग वीडियोज़ को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इससे बहुत लाभ होगा और आपको ये जो भी रचनाएं दी हुई हैं बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। आप लोग इस ट्रिक को एक बार ज़रूर अपने में अप्लाई करके देखिएगा। ऐसे हम नेक्स्ट कवि की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले कवि संजीव की। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो प्रमुख कवि संजीव दिए हुए हैं, इनकी प्रमुख कहानियाँ कौन सी हैं और कौन सी सन में ये लिखी गई हैं, और इन रचनाओं की ट्रिक क्या है, किस तरह से हम आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं, जिससे हमें ये लॉन्ग समय तक याद भी हो और जो भी हमारे एग्जाम्स में अगर ये आए भी तो ये गलत नहीं हो। तो चलिए हम बात करते हैं। बहुत ही आसान तरीका इसका हम बताएंगे, आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा हमारी ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी। चलिए हम बात करते हैं संजीव की। सबसे पहले इनकी रचनाओं को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रचना इनकी 30 साल का सफ़रनामा। जो 30 साल का सफ़रनामा इनकी कहानी है, ये कब लिखी गई थी, 1981 ईस्वी में। ऐसी नेक्स्ट कहानी की बात करूं तो वो है भूमिका तथा अन्य कहानियां, जो 1987 ईस्वी में लिखी गई है। नेक्स्ट कहानी है अपराध। नेक्स्ट है प्रेत मुक्ति, जो 1991 ईस्वी में लिखी गई है। ऐसी नेक्स्ट है दुनिया की सबसे हसीन औरत। दुनिया की कौन है, दुनिया की सबसे हसीन औरत है। ये कहानी कब लिखी गई थी, 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट कहानी आती है प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ, ये 1995 में लिखी गई है। नेक्स्ट है ब्लैक होल, जो 1997 में लिखी गई है। नेक्स्ट खोज, जो 1999 में लिखी गई है। गति का पहला सिद्धांत सन 2004, गुफा का आदमी सन 2006। तो इस तरह से पहले तो हमने जाना इनकी प्रमुख कहानी कौन सी है। अब इन्हीं कहानी की मैंने नीचे ट्रिक बनाई हुई है। जैसे अगर एकदम से आप लोग ट्रिक देखते होगे तो समझ में नहीं आती होगी। अब मैंने क्या किया, पहले इनकी रचनाओं को भी साथ में दिया, जैसे आप इन रचनाओं को पढ़ोगे, इसके बाद नीचे की जब ट्रिक देखोगे तो आपको आसानी से भी समझ में आएंगे, क्योंकि रचनाओं के साथ साथ जब ट्रिक पढ़ोगे तो आपको उम्मीद करते हैं ज़्यादा इजीली समझ में आए। जैसे ट्रिक को हम देखते हैं, ट्रिक क्या है। अब वो जो भी इनकी रचनाएं और सन दी हुई है, तो मैंने इनकी ऑनली रचनाएं ले ली हैं और उनकी ट्रिक बना दी है। क्योंकि क्या होता है, सनें तो हमें आसानी से याद हो जाती हैं, बट रचनाएं याद करने में थोड़ी हमें दिक्कत होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो एकदम से हमें याद नहीं हो पाती हैं। तो उम्मीद करते हैं इस ट्रिक से आपको आसानी से याद हो। चलिए ट्रिक को हम पढ़ते हैं। दुनिया की सबसे हसीन औरत ने गति का पहला सिद्धांत दिया। अब यहाँ पे रचना हमारी दी हुई है, क्या है, दुनिया की सबसे हसीन औरत है। अब उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, जो गति थी उसका पहला सिद्धांत दिया है। अभी रचनाओं में आप देखोगे कि कौन सी रचना कहाँ पे है और किस रचना की क्या ट्रिक है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्लैक होल ने 30 साल का सफ़रनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ सुनाई। अब जो ब्लैक होल आता है, अब इन रचनाओं में आप देखिए ब्लैक होल कहाँ पे, जैसे ब्लैक होल ये दिया हुआ है,
ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखेंगे अब 30 साल का सफ़रनामा। अब भी रचनाओं में आप देखो 30 साल का सफ़रनामा कहाँ पे दिया है। इसके बाद अब भूमिका तथा अन्य कहानियाँ। ये क्या करता है, वो सुनाता है, ठीक है, प्रेरणा स्रोत और अन्य कहानियों को भी सुनाता है वो। इसके बाद गुफा का आदमी ने अपराध किया। भाई जो गुफा का आदमी होता है, तो हमारी नीचे रचना दी हुई है, गुफा का आदमी जो सन 2006 में लिखी गई थी। अब वो गुफा का आदमी आता है, वो क्या करता है, अपराध कर देता है। तो इस तरह से जब आप रचनाओं को अच्छे से पढ़ोगे, इसके बाद उसकी ट्रिक को अच्छे से समझोगे, तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में भी आएंगे और आपको जो भी रचनाएं, कहानी, उपन्यास जो भी होते हैं बहुत आसानी से याद भी होंगे। क्योंकि मैं खुद ऐसा करती हूँ, मेरे को उससे काफ़ी लाभ होता है। खुद मैं कोई भी प्रिपरेशन करती हूँ तो ट्रिक के माध्यम से पहले तो उसे अच्छे से पढ़ती हूँ, फिर ट्रिक के माध्यम से करती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी से समझ में आता है, याद भी होता है और लॉन्ग समय तक याद भी रहता है। और इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी ये शेयर किया जाए। तो आप लोग पूरी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा हमारी ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी। और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।